बड़े और झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था, तो बेटा ये इस चैप्टर के ये 2 लास्ट क्वेश्चन हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बेसिस पे देखा जाए तो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं, और मान लीजिए इसी में से आप क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, और जो एब्जॉर्ड क्वेश्चन होंगे अभी इसको यहाँ पर कराए जाएंगे, वो तो बात की बात है। तो बेटा इस 2 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग लगता है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है समझो ध्यान। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के बाद आपका स्टैटिस्टिक्स शुरू कर देंगे, बस आपके कोर्स पूरा हो जाएगा। हम लोग एनसॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई कोर्स वाला था कि कोर्स जल्दी से हम लोग का पूरा हो जाए, वरना यही होता ना कि सर आप एनसॉर्ट से करा रहे कोर्स नहीं पूरा हो रहा, तो हम लोग ने हम लोग कोर्स पूरा करने के बाद अच्छे से एनसॉर्ट सॉल्व करेंगे। फिर तो बेटा होता क्या है, जैसे मान लो ये आपको कोई सिलेंडर है, ठीक, जैसे एक सिलेंडर है, तो इस समय का सिलेंडर का वैल्यू बेटा मान लेते हैं यहाँ पर वी है, ठीक। इसको मेल्ट कर किया जाता है, इसको मेल्ट करके मान लो हम कोन यहाँ पर बनाते जैसे हैं, कोन बनाते हैं, तो जितना सिलेंडर का वैल्यू होगा उतना ही कोन का वैल्यू मेल्ट करने के बाद होगा। तो कहने मतलब ये है कि हम किसी भी अपने वेसल को, जैसे मान लो आपका सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, स्फीयर हुआ, ठीक, उसको गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद अगर उसका कुछ भी बनाते हैं, स्फीयर कोन कुछ बनाते हैं, दोनों को वैल्यू सेम रहेगा, दोनों के वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा, दोनों का वैल्यू बिल्कुल फिक्स रहेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो मेल्ट करने पर दोनों के वैल्यूम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ उसके साइज पर इसका फर्क पड़ता है। उसका शेप क्या होता है, शेप उसका चेंज होता है, बट उसके वैल्यूम पे कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यही बचा हुआ था। तो हम अपने क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। मतलब किसी भी साइज में ढालेंगे तो उसका वैल्यूम नहीं बदलने वाला। तो अपने हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, और इन 2 क्वेश्चन के साथ आपका टॉपिक ये फिनिश होता है। फिर हम लोग अपना पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी भी आपका न्यू ईयर तक आपके 13 टॉपिक पूरे हो जाएंगे, सिर्फ आपका स्टैटिक्स बढ़ेगा। उसमें हम मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन कराएंगे। भाई देखो उसमें जितने आपके फॉर्मूला होंगे उतने क्वेश्चन करा करके उस टॉपिक को भी वाइंड अप कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपका पार्ट्स आपके उसको सिर्फ समझना खाली आपको वहाँ पर रहेगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन वेराइटीज के नहीं होते हैं, और जो एंसॉर्ट्स होंगे वो तो आपको कराए ही जाएंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। तो बेटा देखो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कह रहा है मेटालिक स्पेयर, कह रहा है कोई आपका मेटालिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको 3 स्पेयर दे रखे हैं, जिनकी रेडियस कितनी दे रखी है, एक की 6 है, एक की 8 है, एक की 10 हमको दे रखा है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। फिर आर मेल्ट, क्या कहते हैं इसको, हम मेल्ट करते हैं, तीनों को मेल्ट करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड। ठीक, सिंगल सॉलिड हम लोग यहाँ पर आते हैं। मतलब जैसे मान लो क्या हो जाएगा कि आपके 3 स्पेयर हो जाएंगे। ये पहला मान लो हो जाएगा, ठीक, मान लेंगे इसकी कितनी रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस आपकी 8 सेंटीमीटर मान लो हो जाएगी, ठीक। ये दूसरा हो जाएगा, इसकी रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी मान लो, ठीक। ये आपका तीसरा मान लो कितना हो जाएगा, ये तीसरा मान लो हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस मान लो बेटा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमको 3 स्पेयर यहाँ दे रखे हैं, ठीक। कह रहे हैं अगर तीनों को मेल्ट किया जाए, ऐसे करके मेल्ट करोगे तो ये कहते हैं बड़ा सा स्फीयर ऐसे यहाँ पर मान लो ऐसे बनता है, बड़ा स्फीयर यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। एक बड़ा आपका क्या जाएगा, कोई सॉलिड बड़ा बनाते हैं, तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग, क्या बन जाएगा बताना है हमको, जो इसको मेल्ट करने पर जो बना है ना उसकी हमको रेडियस बतानी है, स्फीयर बताना है। कैसे देखो, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ये मान लो आपका पहला स्फीयर आ जाएगा, ठीक। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, अरे यार रेडियस, इसके हम 6 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग इधर नीचे लिखते हैं, क्या जाएगा, आपकी रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। अब सेकेंड वाला है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर मान लो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रेडियस इक्वल कितना हो जाएगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी रेडियस यहाँ पर आ जाएगी। थर्ड वाला देखो, ये थर्ड वाला मान लो, स्पेयर यहाँ दे रखा है, स्पेयर सारे हैं, इसकी रेडियस
कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर मान लो, फिर 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस यहाँ पे हो जाएगा। कह रहे हैं इन तीन स्क्वायर को पिघलाते हैं, मतलब मेल्ट करते हैं। ऑन देखा ना, आल क्या लिखा नहीं, आर मेल्टिंग टू फॉर्म। इसको जब मेल्ट करोगे क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे तीर लगा देंगे हम लोग और यहाँ मेल्ट का साइन लगा देंगे। जब मेल्ट करोगे तो ये आपका बड़ा सा स्क्वायर बनेगा, ऐसे ऐसे स्क्वायर आपका यहाँ बड़ा सा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी जो इसकी हो जाएगी रेडियस, ठीक, इसको क्या मान लेते हैं, इसकी रेडियस को R1 मान लो, R1, इसके इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। ये मान लो क्या हो जाएगा, ये आपका R4 आ जाएगा और आपको R4 यहाँ पर निकालना है। भाई देखो, आपके माइंड में ऐसे फिगर बनना चाहिए भाई। ऐसे में यह आपको फिगर बना के दिखा रहा था कि देखो तीन आपको स्पेयर यहाँ दे रखे हैं, तीनों स्पेयर को गर्म करते हैं, यह हो जाएगा बड़ा स्पेयर यहाँ पर बनाया जाता है। तो भाई देखो, तीनों स्पेयर का वैल्यूम आपके इक्वल किसके आ जाएगा, बड़े वाले स्पेयर के वैल्यूम के यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। आपके माइंड में ऐसे फिगर तुरंत बनना चाहिए कि तीन स्पेयर को हम मेल्ट करेंगे तो चौथा बनेगा, दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगा। तो ऐसा फिगर आपके माइंड में बनना चाहिए। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। समझाना, देखो क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़ लिए ना अगर, तो क्वेश्चन तो आप लोग फिर चीर फाड़ के रख ही दोगे। वरना अगर क्वेश्चन हम करा दे, कॉन्सेप्ट पल्ले नहीं पड़ रहा आपके है, तो भाई फिर क्वेश्चन चेंज, दिमाग खराब का हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे 3 स्पेयर्स हैविंग रेडियस। तो 3 स्पेयर की हम लोग रेडियस का ले लेंगे कैपिटल R1, तो मान लेंगे आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। वो फिगर आप साइड में बना दोगे, बड़ा सा तीन स्फेयर बना करके चौथा बना दोगे, दोनों पे इक्वल, उसके बीच में इक्वल लिख देना। आ जाएगा कितना आ जाएगा, R2 कितना आ जाएगा 8 आपका आ जाएगा, और R3 कितना मान लेना, R3 हम लोग 10 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा ले देंगे। तो लिखेंगे लिखेंगे ऑन मेल्टिंग 3 स्पेयर्स, 3 स्पेयर्स को मेल्ट कर देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द 3 स्पेयर्स, तीनों स्पेयर का वॉल्यूम इक्वल किसके हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर। भाई क्या आ जाएगा, तीनों वॉल्यूम का, 3 स्पेयर का वॉल्यूम आपके जो मेल्ट करने के बाद यहाँ मेल्ट लगा देना, ठीक, मेल्ट करने के बाद आपका रिजल्टिंग वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। तो पहले स्पेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई 4/3 पाई, आपकी त्रिज्या R1 थी तो R1 का क्यूब आ जाएगा। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा 4/3, इधर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं इसका, 4/3 पाई R1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। ये तो 3 छोटे स्क्वायर आ जाएंगे, इनको मेल्ट करते हो तो मेल्ट का साइन हम लोग यहाँ पर बना देंगे। मेल्ट करोगे तो बड़ा वाला स्क्वायर, उसकी वैल्यूम क्या हो जाएगा पाई, इसकी हम रेडियस R4 मान लेंगे, R4 क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो सब में 4/3 पाई कॉमन मिल रहा है, बेटा यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब आपका आ जाएगा, इक्वली 4/3 ऐसे लिखा रहेगा, और R4 यहाँ पर आपका R4 क्यूब भी आपका ऐसा लिखा रहेगा। बेटा यहाँ देखो 4/3 से पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हमारा R1 की वैल्यू हमको 6 मानी है, तो 6 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 8 का क्यूब आपका आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 10 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये
आर की पावर 4 क्यूब आपका ऐसे लिखा रहेगा। बेटा इसको सॉल्व कर लो, तो आर की पावर 4 क्यूब आपका ऐसे रहेगा, 6 का क्यूब 216 आता है, 8 का क्यूब 512 आता है, 10 का क्यूब आपका 1000 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, जब ऐड करोगे भाई कुछ कॉमन तो मिलेगा नहीं शायद यहाँ से, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब, कोई मतलब नहीं इससे। इनको हम लोग इस साइड ऐड कर लेंगे तो कितना हमको करना है, 1000, 512 और 216 ऐड करो कितना जाएगा, 6 2 8 आपका आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, 5 2 7 इतना आपका आ जाएगा। ये इतना यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, अब ये किसी का क्यूब परफेक्ट क्यूब यहाँ लग रहा है, तो इसका फैक्टर कर लेंगे हम लोग 728 का, 1728 का, इसका फैक्टर करोगे क्या जाएगा, 2 8 16 हासिल आपका का जाएगा। ठीक, 2 छंग 12, 2 चौको 8 आपका आ जाएगा। तो ये 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 का नम 2, 2 छंग आ जाएगा। फिर देखो 6, इधर से 6 छंग 36 ही आपका आ जाएगा, 36 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ये कितना जाएगा, 6 कितना आ जाएगा, देखो 3 3 का पेयर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो ये 12 का क्यूब यहाँ पे लिखा गया है, ये कितना जाएगा, आर की पावर 4 क्यूब का आंसर कितना जाएगा, ये 12 का आपका क्यूब आ जाएगा। भाई देखो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 6 निकल आएगा। भाई क्यूब में 3 दिन के पेयर यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, आप लोग ने ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना जाएगा, R4 कितना यहाँ पे आ जाएगा, R4 आपका 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ देखो सर, तो ये हमसे कह रहा था फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, हमको आर बड़े वाले जो बड़ा वाला इससे बनेगा उसकी आर हमको ये मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर आर यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको हम लोग रख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। ऐसे ही आपका टॉपिक ऐसे क्वेश्चन आपको सारे यहाँ किए जाएंगे क्वेश्चन। मान लो भाई देखो एनसीईआरटी वालों यूपी बोर्ड वालों आपका सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन मान लो अगर टपक पड़ेगा तो क्या बोलोगे सर ये नहीं, इसको नहीं लगाएंगे, वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन वो निपटा देंगे आपको। तो यहाँ देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ बात करते हैं। तो देखो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ कह रहा है आ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद द रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर कह रहे हैं। तो ये आपकी सिलिंड्रिकल मतलब कोई बेलनाकार बकेट हमको दे रखी है। तो भाई मान लो इस टाइप से बकेट, ऐसे यहाँ पर बकेट आपको बन जाएगी। बकेट बकेट मतलब बाल्टी आपकी ऐसे दे रखी है, इसकी हमको हाइट दे रखे हैं, जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर जिसकी हाइट दे रखे हैं यहाँ पर है। ठीक है, एंड विद रेडियस 18 सेंटीमीटर, हमको आर यहाँ पर हमको रेडियस दे रखे हैं, ये हमको 18 सेंटीमीटर यहाँ पर हमको रेडियस दे रखे हैं। इज फिल्ड विद सैंड, सैंड से पूरी पूरी भरी, मतलब पूरी बालू से पूरी ये भरी बाल्टी है, जैसे कोई बाल्टी बालू पूरा पूरा भर लो। फिर कहते हैं दिस बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड, वैसे इस जैसे मान लो बेटा कोई बाल्टी आपके हाथ में होगी, उसको आप जमीन पे जब रखोगे तो कुछ कोन शेप में कुछ हल्का कोन बनेगा। तो कह रहे हैं अब मैथ में इसमें सवाल कह रहे हैं कि दिस बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, मतलब कहा जाएगा कि मिट्टी का जो ढेर पूरा एक आपका कोन के आकार में हो जाएगा। मतलब जैसे कि बेटा इस मिट्टी को जब यहाँ गिराओगे तो इस प्रकार से मिट्टी आपकी कोन के आकार की मिट्टी यहाँ पर जमीन में फैल जाएगी। कोन आपका होता है। तो कह रहे हैं इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, कह रहे हैं अगर ये हाइट, ये बेटा अगर आपको 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारा 24 सेंटीमीटर है, कोनिकल हाइप की हीट हमको यहाँ पर दे रखा दिख रहा है। फाइंड द रेडियस, हमको रेडियस फाइंड करनी है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो हमको यहाँ बेटा क्या निकालना है, हमको यहाँ पर रेडियस यहाँ पर निकालनी है, कोनिकल हाइप की रेडियस हमको हीप यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा। और हमसे स्लैंट हाइट पूछा गया है यहाँ पर हमसे, स्लैंट हाइट हमसे यहाँ पर पूछा गया, मतलब हमको ये वाली
हाइट इसकी यहाँ पर निकालनी है एल, हमको एल फाइंड करना, हमको आर यहाँ पर फाइंड करना है। ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या लगेगा भाई, देखो जितना इस बकेट में मिट्टी होगी उस मिट्टी का वैल्यू निकाल लेंगे, बेटा वही मिट्टी तो आपका यहाँ कॉनिकल हिप बनाएगी ना, कॉनिकल सैंड का कॉनिकल हिप यहाँ पे बनाएगी। तो अगर इस बकेट का वैल्यूम और इस मिट्टी जो आपका सैंड बना है इसका जो हिप बनी है दोनों का वैल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा, इक्वल आपका हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, अब रेडियस हमने यहाँ पर सब मेंशन कर दिया है, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन पे सीधे आते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इक्वल क्या आ जाएगा, वैल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप। दोनों का वैल्यूम आपस में, तो इनका वैल्यूम भाई जितनी बाल्टी में सैंड थी उसका वैल्यूम, तो बाल्टी का वैल्यूम अगर आप बाल्टी का वैल्यूम निकाल लो तो आपको सैंड का वैल्यूम यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा। और यही जो आपकी सैंड है ही बना रही है, दोनों का वैल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा। तो सिलेंडर का वैल्यूम क्या होता है पाई, अब इसकी अलग अलग हो जाएगी रेडियस, पाई R1 स्क्वायर H1 आ जाएगा, इक्वल कॉनिकल हिप कितना आ जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर 2, ठीक है जाएगा आपका H2 आ जाएगा। पाई से पाई आपको कैंसिल हो जाएगा, R1 यहाँ पे 18 दे रखे तो 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 आ जाएगा। अच्छा हाइट हमको 32 यहाँ दे रखी है तो ये आपका 32 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, इक्वल 1/3 आपका आ जाएगा। R2 हमको यहाँ पर निकालना है, इंटू H2 हमको यहाँ पर 24 दे रखा है, 24 दे रखा है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। भाई यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते हैं, 3 कन्नम 3, 3 बटी 24 आपका आ जाएगा, 8 कन्नम 8, ठीक है, 8 चौक 32 आपका आ जाएगा। इतना आपका यहाँ पर क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा, और तो कुछ यहाँ पर कट नहीं रहा है। तो भाई देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 18 गुणे 18 को तुम ये R2 स्क्वायर बेटा ऐसे लिख लो यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ देखो 18 इंटू 18 को हम 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 4 बचा है, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो भाई कितना आ जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करोगे तो R2 कितना हमको यहाँ से मिल जाएगा, R2 हमको मिल जाएगा, तो देखो 18 का स्क्वायर इंटू 2 से आ जाएगा, भाई तो ये 2 से 2 आपका पूरा कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, ये 2 इनका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो R2 कितना मिल जाएगा 18 दूनी 36 हमको मिल जाएगा सेंटीमीटर। तो क्या मिल जाएगा हमको, भाई कॉनिकल हीप की हमको रेडियस कितनी मिल जाएगी, ये हमको जो R मिलेगा ये आपका 36 सेंटीमीटर ना, हाँ 36 सेंटीमीटर हमको यहाँ पर बेटा ये मिल जाएगा। ध्यान देना हमको कॉनिकल हिप की हमको यहाँ पर रेडियस मिल गई है, हमसे स्लैंट हाइट पूछा गया है। तो भैया ये बताओ स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट R2 स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा हमको ये 36 दे रखा है, तो R2 कितना 36 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये 36 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस अब देखो H2 हमको 24 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा ये बेटा आपका 24 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब बहुत सारे महानुभाव होंगे 36 का स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड करके फिर इसका रूट निकालेंगे, वहीं वो लोग ढेर हो जाएंगे। यहाँ हम लोग क्या करना है भाई, ये क्वेश्चन मैं हर क्वेश्चन क्यों लाता हूँ, क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ा सा देख लिया ना तो आपको समस्या आगे मतलब इससे और क्वेश्चन में दिक्कत आपको नहीं हो जाएगी। अब यहाँ देखना दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखो बेटा तरीका सॉल्व करने का, 36 को तुम क्या लिख सकते हो 12 गुणे 3 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, प्लस 24 को क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 2 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लो। अब बेटा देखो 12 का स्क्वायर इसके पास है, 12 का स्क्वायर इसके पास है, यहाँ से कॉमन ले लो, जब कॉमन लोगे बाहर, जब दोनों में से कॉमन ले लोगे 12 का स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे आ जाएगा, इतना आपका यहाँ बचेगा। मतलब 12 का स्क्वायर
तो जब रूट हटेगा भाई इस समय ये 12 का स्क्वायर और ये 9 प्लस 4 आपका इंटू में रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से आपका रूट, इस पे से आपका रूट पूरा पूरा हट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये आपका यहाँ पर 12 बचेगा और 9 4 13, तो अंडर रूट कितना जाएगा, अंडर रूट आपका 13 यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये हाइट यहाँ पर इसकी कोनिकल हिप की आपकी ये स्लैंट हाइट यहाँ पर हमको मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हमसे ये रेडियस पूछी गई थी आपकी 36 सेंटीमीटर आ जाएगी, हमसे यहाँ पर स्लैंट हाइट पूछी गई है तो आपकी 12√3 सेंटीमीटर, आपको 12√13 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। दोस्तों इन दो क्वेश्चन के साथ आपका ये टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम समाप्त होता है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब देखो क्या पता ये क्वेश्चन ना है लेकिन इसी के जैसा क्वेश्चन दूसरा आपका आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर अप्लाई कर दोगे। भाई देखो सारे क्वेश्चन अगर बता भी देंगे तो क्या आपके माइंड में सारे क्वेश्चन रहेंगे, नहीं रहेंगे। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी आ जाए हम लोग क्वेश्चन को डील कर लेंगे और कॉन्सेप्ट पे हमेशा फोकस किया करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर होगा और टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता हम लोग पढ़ाएंगे। तो छोटा टॉपिक है, मान लीजिए 2-3 दिन में टॉपिक वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहते हैं कि दोस्तों जय हिंद।